बढ़ेंगे खबरों में आगे। भोपाल से अगली बड़ी खबर है, जहां पर धर्म परिवर्तन और दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। आरोपी जमील से पूछताछ में पुलिस की टीम जुटी हुई है। गिरफ्तार आरोपियों का परिचित है जमील, तो वहीं पुलिस को देखकर घबराता दिखा जमील। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां पर धर्म परिवर्तन और दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है, तो वहीं आरोपी जमील से पूछताछ में पुलिस की टीम जुटी हुई है। गिरफ्तार आरोपियों का परिचित बताया जा रहा है जमील, तो वहीं पुलिस को देखकर घबराता दिखा जमील। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से। और वहीं अब इस पूरे मामले में एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है। आगे की पूछताछ जारी है। आखिर और अन्य लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं कि नहीं, इसको भी लेकर जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपियों का परिचित बताया जा रहा है जमील, तो वहीं पुलिस को देखकर घबराता हुआ दिखाई दिया जमील। आगे की जांच में और क्या कुछ खुलासा होता है उस पर नजर बनी रहेगी। ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल सहयोगी आकाश द्विवेदी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आकाश, जमील की गिरफ्तारी और क्या कुछ खुलासे हो सकते हैं जमील के जरिए? देखिए, जमील की भूमिका को लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है कि पूरे घटनाक्रम में उसकी क्या भूमिका रही है, क्योंकि जब तीन आरोपियों की गिरफ्तारी आमरीन, इसके साथ ही चंदन और आफरीन की पुलिस ने की, इसके बाद कोर्ट में ये जमील पहुंचा था और पुलिस ने इससे पूछताछ के लिए इसे डिटेन किया। लेकिन जैसे ही पुलिस इसे पकड़ने की कोशिश करती है तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे आरोपी घबराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आरोपियों में कई लोगों के नाम जुड़े हुए हैं जो अंतर्राज्यीय भी हैं, कुछ लोगों के अहमदाबाद होने की सूचना है। ऐसे में इन सब के बीच जमील की क्या भूमिका थी? क्या ये इनके साथ इस तरीके की जो धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने का आरोप है या दुष्कर्म का आरोप है, इसमें शामिल है या नहीं है? अगर जांच पड़ताल में शामिल आता है तो पुलिस इसे गिरफ्तार करेगी, नहीं तो हिरासत में लिया गया, पूछताछ के बाद पुलिस इसे छोड़ भी सकती है। बिल्कुल, बने रहिएगा आकाश, खबरों की अपडेट्स लेते रहेंगे। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी दुष्कर्म धर्मांतरण मामले पर ही, जहां पर एडिशनल डीसीपी का बयान सामने आया है और उन्होंने बयान देते हुए बताया कि अभी तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। सभी पहले साथ में काम कर चुके हैं, काम को लेकर पहले भी विवाद हो चुका है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस पूरे मामले से जुड़ी हुई दुष्कर्म धर्मांतरण मामले पर एडिशनल डीसीपी की तरफ से बयान दिया गया और उन्होंने बयान देते हुए कहा कि अभी तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। वहीं सभी पहले साथ में काम कर चुके हैं, काम को लेकर पहले भी विवाद हो चुका है। और क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। थाना बाग सिवना की घटना, यहाँ पर एक फरियादिया महिला द्वारा एक एफआईआर कराई गई है, जिसमें दुष्कर्म और अन्य धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें अभी तक 3 आरोपियों को राउंड अप कर लिया है और अन्य हमारी जो टीमें हैं, जो शेष आरोपी इनकी तलाश में लगी है। शीघ्र ही अन्य आरोपी को इसमें राउंड अप किया जाएगा। इसमें कहा जा रहा है कि उनके साथ धर्मांतरण कराने की कोशिश की गई और देश के अन्य राज्यों में अहमदाबाद, गुजरात में ले जाकर उनके साथ दुष्कर्म हुआ। नहीं, ऐसा इसमें अभी तक इस तरह की बातें सामने नहीं आई हैं कि धर्मांतरण कर लिया उन्होंने। ये ज़रूर है कि उनको ऐसा बताया गया कि सब बनेंगे तो अच्छा रहेगा, बट इस तरह की बातें सामने, इसमें धर्मांतरण की कोई बात सामने नहीं आई है। और चूँकि पहले साथ में ये लोग काम करते थे और इसी पर से इनका पूर्व में कुछ विवाद भी हुआ था। इसमें मामले में अग्रिम इसमें पूछताछ। आकाश लगातार हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। आकाश, यहाँ पर एडिशनल डीसीपी की तरफ से बयान दिया गया, सीधे तौर पर बताया गया कि अन्य की तलाश तो की जा रही है, लेकिन धर्मांतरण को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि अभी इसको लेकर कोई सटीक जानकारी या सबूत नहीं मिले हैं। देखिए, क्योंकि धर्मांतरण का दबाव बनाया गया था, लेकिन धर्मांतरण किया नहीं। जो पीड़ित महिलाएं हैं उन्होंने एफआईआर में इस बात का जिक्र कराया है कि उनको धर्मांतरण करने के लिए मजबूर किया गया है। एडिशनल डीसीपी ये कह रहे हैं कि उन्हें कहा गया कि अगर आप किसी विशेष धर्म को, मुस्लिम धर्म को अपनाते हैं, वो साफ साफ तौर पर इस बात को नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि उन्हें कहा गया कि अच्छा रहेगा अगर आप इस धर्म को अपना लेते हैं, क्योंकि एक पीड़िता जो है वो विधवा है। और इसके बाद उन आरोपियों ने उस महिला को ये कहा कि अगर आप इस्लाम धर्म अपनाती हैं तो आपकी अच्छी जगह शादी करा दी जाएगी। इसके साथ ही बुर्खा पहनने पर मजबूर किया। बातें एफआईआर में लिखी हुई हैं। धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत ये पूरा मामला दर्ज हुआ है। तो इसमें कोई दो राय ऐसी नहीं है कि ये बने बात की धर्म परिवर्तन के दबाव बनाने का आरोप ही नहीं है। हालांकि 3 आरोपी जरूर गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन 3 अन्य जो आरोपी हैं, जो इनके परिजन भी बताए जा रहे हैं। हाँ। एक आरोपी इसमें अहमदाबाद का रहने वाला बताया जा रहा है। इनकी तलाश की जा रही है और जब ये गिरफ्तार होंगे, बिल्कुल, अब अन्य की तलाश जारी है और जब अन्य की गिरफ्तारी होगी उसके बाद क्या कुछ खुलासा होता है उस पर नजर बनी रहेगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आकाश तमाम जानकारी देने के लिए।